गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 30 मार्च को बाबा जी महाराज ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया जी। आज का सत्संग सुनकर लगभग सारी संगत पंडाल में रोने लगी जी, क्योंकि आज बाबा जी ने कुछ ऐसा ही सत्संग किया था जी। जिस संगत ने सुना है उन्हें पता है कि बाबा जी ने कैसे विरह वेदना के साथ आज का सत्संग फरमाया जी। संगत जी, मैं शायद उसे ठीक से वक्त ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बाबा जी द्वारा किया सत्संग साझा करने की पूरी कोशिश करूँगा जी। इसलिए संगत से विनती है, वीडियो को स्किप करके सत्संग ना सुने जी। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं जी। साध संगत जी, आज जब बाबा जी और हजूर जी स्टेज पर आए तो बड़ा ही प्यारा शब्द चल रहा था। उसके बाद बाबा जी ने सारी संगत पर दृष्टि डाली और फिर सत्संग शुरू किया जी। आज बाबा जी महाराज ने स्वामी जी महाराज की वाणी ली, धुन सुनकर मन समझाई। इस पर 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया था जी। बाबा जी फरमाते हैं कि हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर कहते हैं कि इंसान जो कुछ भी करता है वो मन के अधीन होकर करता है। इसलिए जो हमारा मन कहता है हम बार बार वही काम करते हैं, बार बार उसी रास्ते पर जाते हैं। आगे बाबा जी एक उदाहरण देकर कहते हैं कि इस मन को मैल लागी काला हो या साया, हम अपने द्वारा किए गए बोझों तले दबे हैं और अपना असल भूल कर बैठ गए। फिर बाबा जी ने फरमाया, मन हमारे काबू में नहीं है, इसलिए हम जो कार्य पूरा करना चाहते हैं वे कर नहीं पा रहे। आमतौर पर बच्चों के सवाल होते हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, और बड़े बोलते हैं कि हमारा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मन के ऊपर इतने प्रभाव जो पड़े हुए हैं, और उन्हीं प्रभाव के कारण हम जो करना चाहते हैं वे कर नहीं पाते। अब हम सोचते हैं कि जो मन दुनियावी चीज़ों में लगता है वह मन अलग है, और जो मालिक की भक्ति में लगेगा वह मन अलग है। अब यहाँ पर मन तो एक ही है। यहाँ पर कबीर साहिब फरमाते हैं, मन तो एक है, चाहे तहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति में, चाहे विष कमाओ, भाव मन तो एक ही है। चाहे इसे मालिक की भक्ति में लगाओ या दुनिया के पदार्थों में। बाबा जी फिर फरमाते हैं, पुराने समय में सोच प्रचलित हुई कि मन इंद्रियों के भोग का शौकीन है, तो ऋषि मुनियों ने मन को इन चीज़ों से दूर कर दिया। वे जंगलों पहाड़ों में चले गए, और जब वापस आए तो किसी को काम ने मार गिराया, किसी को क्रोध ने, और किसी को अहंकार ने। उनको रिद्धि सिद्धियाँ हासिल हो, लेकिन मन काबू में नहीं आया, मन काबू में नहीं था। इसलिए जो कुछ भी हासिल हुआ था वे भी गवा दिया। फिर दूसरी तरफ नए फिलोसोफर आए। उन्होंने सोचा कि मन जो मांगता है उसे दे देना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी भूख तो मिट जाएगी। बाबा जी ने आगे कहा, लेकिन वह भी इस चीज़ को समझा नहीं पाए कि मन तो एक अंधा कुआं है, इसको जितना दोगे इसकी भूख बढ़ती जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज इस शब्द के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि धुन सुनकर मन सफाई कोटि यतन से यह ना माने भाव है कि मन को काबू करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही दवा है। वे दवा इंसान के अंदर है, क्योंकि जहाँ जहर होता है वहाँ दवा भी मौजूद होती है, और वह दवा है शब्द की कमाई, नाम की कमाई। जब तक हम अपने मन को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ते यह हमारे काबू में नहीं आने वाला। वहीं एक जरिया है जिससे हम अपने मन पर काबू पा सकते हैं। त्रिपाठी जी ने अगले तुक पढ़ी, जोगी जुगत कमावे अपनी ज्ञाने ज्ञान कराई। बाबा जी ने इस तुक को लेकर ज्ञानी और जोगियों के बारे में समझाया है जी। साथ संगत जी, बाबा जी ने फरमाया है कि हम सोचते हैं कि जिसने भगवे कपड़े डाले हैं वे पता नहीं कितना पहुंचा हुआ होगा, कितना ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा, और हम तो किसी के पहनावे को देखकर उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पर केवल बाहर के पहनावे को अपना लेने से कुछ हासिल नहीं हो जाता। बाहरी पहनावे का मकसद होता है सिर्फ सादगी का। साथ संगत जी, आगे बाबा जी ने हमें ज्ञान के बारे में समझाया है जी, कि हम सोचते हैं कि हमने इतने सत्संग सुने हैं, इतने ग्रंथ पोथियों को
पढ़ा है, लेकिन सवाल तो यह पैदा होता है कि हमने इन सब से सीखा क्या है। क्या हमने इन सब चीज़ों को अमल में लाना शुरू कर दिया है? लेकिन हम तो आज भी मालिक को बाहर से ढूंढने में लगे हुए हैं। प्रकाश की बात हुई तो हमने बाहर जोतें जलानी शुरू कर दी। आवाज़ के बारे में पढ़ा तो हमने उसे भी बाहर से ढूंढना शुरू कर दिया, यानी बजाने शुरू कर दिए। हम सोचने की कोशिश नहीं करते कि सभी ग्रंथ धर्मों में इशारा सिर्फ अंदर की तरफ किया गया है। त्रिपाठी जी ने अगली तुक पढ़ी, बुद्धि चतुर काम न आवे, आलम रहे पछताई। सात संगत जी, बाबा जी ने इस तुक को समझाते हुए फरमाया कि हम सोचते हैं कि मालिक को हम अपनी अकल के जरिए हासिल कर लेंगे। हमने ये सोचा है कि हम तो बहुत चालाक हैं, या हम बड़े पढ़े लिखे हैं, आलिम फाजिल हैं। हम अपनी अकल के जरिए उस मालिक की करनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया कि जिस तरह भूख लगने पर सारा दिन रोटी रोटी कहते जाओ तो भूख दूर नहीं होती। अगर रोटी खा लो तो भूख दूर हो जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। सो रोटी का लफ्ज़ कोई और चीज़ है और रोटी असल में कोई और चीज़ है। जिस तरह हम राम राम कहते हैं वे आपके लफ्ज़ हैं, जो भी ताकत है वे आपके अंदर है। जब आप उसके अंदर अपनी आत्मा को जोड़ दोगे तब सब कुछ हो जाएगा। लेकिन विचार करके देखो कि उस समुद्र के सामने एक बूंद की क्या हस्ती हो सकती है। गुरु घर ने फरमाया था कि वही बड़ा होता है जो सच को जानता है। अगर हम मालिक की करनी को समझना चाहते हैं, हमें पहले उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। उस दायरे में जाएंगे तभी हम उस मालिक की करनी को समझ पाएंगे। लेकिन अभी तो हमारा दायरा बहुत छोटा है। अब छोटा बच्चा कहे कि उसने पढ़ाई करने से पहले अपने टीचर का इंटरव्यू लेना है, क्या वह इंटरव्यू ले पाएगा? उस बच्चे में इतनी अकल होती तो उसे टीचर से सीखने की क्या ज़रूरत होती। सात संगत जी, आगे बाबा जी ने साई बुल्ले शाह जी का एक उदाहरण देकर समझाया। बुल्ले शाह आलिम फाजिल था। उसने 40 साल तक किताबों की खोज की। आखिर में किसी ने कहा, क्यों कठोर मरता है, कसूर में शाही इनायत राही है, कहते हैं उनके पास जा। जब उनके पास गया उन्होंने रास्ता दिया। जब कमाई की नाम का रंग चढ़ गया, जब अंदर प्रेम आया, अंदर का पर्दा खुल गया। एक दिन सारी किताबें चारपाई के नीचे रखकर उसके ऊपर बैठ गया। शरीयत वालों को पता लगा। उन्होंने कहा कि इसने तो कुफ्र किया है, इसे फतवा लगाना चाहिए। मगर पहले हमें पूछना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया। सारे इकट्ठे होकर बुल्ले शाह के पास आए और कहा कि ये क्या है बुल्ले शाह। बुल्ले शाह ने कहा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मेरा एक सवाल है, पहले उसका जवाब दे दो, फिर जो आपकी मर्जी हो कर देना। उन्होंने कहा, बात क्या कहना है? बुल्ले शाह ने कहा, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ की ज़रूरत थी, वह मैंने किसी से मांगी। वह कहता है कि मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, यहाँ से देता हूँ, वहाँ से देता हूँ, मगर 40 साल तक नहीं दी। आप शरीयत उसे क्या सज़ा देती, क्या फतवा लगाती? उन्होंने कहा कि उसे जीते जी जला देना चाहिए। बुल्ले शाह ने कहा, वही यह किताबें हैं। सभी अपना समूह लेकर चले गए। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हम तो लंबी चौड़ी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमारे बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, यहाँ बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो हम भजन सिमरन करेंगे। बाबा जी ने आगे कहा, हजूर फरमाया करते थे कि यह तो हमारी प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग को कौन जानता है। बाबा जी ने फिर फरमाया, आशा पर्वत जेटिया मोता ना देई। बाबा जी ने कहा कि हम भूल जाते हैं कि मौत दरवाज़ा खटखटा रही है। जब हम वापस उस मालिक के पास जाएंगे तो क्या मुँह लेकर जाएंगे। फिर सत्संग के आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि कबीर साहिब ने सारे ग्रंथ पोथियों का निचोड़ कुछ लफ्ज़ों में कह दिया कि नाम सच जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान, भाव की इस संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, सिर्फ एक ही है और वह है कुल मालिक। हमने अपने आप उस शब्द उस पावर के साथ जोड़ना है। जो कुछ भी मिलेगा हमें अपनी करने का मिलेगा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, हर एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। फिर बाबा जी ने आखिर में फरमाया कि यह रास्ता प्रेम का, प्यार का है, बुद्धि का,
मजबूर नहीं, लोभ लालच और विचार का काम नहीं कि चीज़ बातों से नहीं मिलती बल्कि कुर्बानी से मिलती है और मेहनत से मिलती है। इसलिए हमने सब कुछ कर कर देख लिया है, सबका बनकर भी देख लिया है। अब बारी है मालिक से मिलाप की बारी है। साध संगत जी, यह था आज का सत्संग जो बाबा जी ने डेरा ब्यास में फरमाया था जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलना जी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। साध संगत जी, राधा स्वामी जी।